तो इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। मूर्ति विसर्जन हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता है 7 लोग इस हादसे में। अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है एक युवक और मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में 13 लोग डूब गए थे। 48 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के पानी को रोकने के लिए खुदाई जारी है। आधा दर्जन जेसीबी मशीनों से खुदाई की जा रही है। खुदाई कर नदी का जो बहाव है उसको बदला जा रहा है, डायवर्ट किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों से अपडेट भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से देखा गया कि आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया। इस हादसे में 11 लोग लापता हो गए थे। 5 की मौत की खबर मिल रही है। 7 लोग अभी भी लापता हैं, एक इलाजरत है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से ब्रिज किशोर शर्मा जुड़ रहे हैं। ब्रिज किशोर, क्या अपडेट है और किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? मूर्ति विसर्जन में जो 13 लोगों के साथ जो डूबे थे हादसा हुआ था, लगातार 48 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, नजरें गड़ाए हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। कल से सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जो 7 लोग गायब हैं उन्हें ढूंढने के लिए अब नदी का रुख बदला गया है। करीब सुबह से 6 जेसीबी जो है उस रुख को बदलने के लिए लगातार डाल रही है। तो वहां का जो नदी का रुख बदला जाएगा, उसके बाद जो पानी है वो पानी निकाला जाएगा, उसके बाद खुदाई की जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि जो गहरा गड्ढा है वहाँ जो खुदाई पहले से हुई थी खनन में, उस जगह पर वो जो बॉडियां हैं वो उस मलबे में दबी हुई है। इसलिए वहाँ लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका रुख अब चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पानी का बहाव रोकना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लगातार सुबह से आधा दर्जन जेसीबी लगी हुई है और वहीं अब जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर प्रशासन का साथ दे रहे हैं। क्योंकि 48 घंटे बीत चुके हैं। 48 घंटे से लगातार वह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, लगातार मौके पर है। पर्यटन मंत्री कल पहुंचे थे और आगरा में आज भी पर्यटन मंत्री हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री इस घटना को लगातार अपडेट ले रहे हैं। लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए। वहीं सेना के कुछ अधिकारियों का कहना है कि आज शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि पानी जैसे ही खाली किया जाएगा उसके बाद खुदाई होगी, वहां से जो बॉडियां हैं वो रिकवर कर ली जाएंगी। जी ब्रिज किशोर, अब जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन बावजूद अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिरकार जो लोग हैं 7 लोग लापता हैं वो किस तरफ है। परिजनों का जो सब्र का बांध है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कौन कौन सी टीमों की वहां पर मौजूदगी है ब्रिज किशोर? देखिए, लगातार जो टीमें थी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएसी की जो टीमें थी आसपास के जिलों इटावा से और आसपास के जिलों से बुला ली गई थी। लगातार वो टीमें रेस्क्यू कर रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने कल हंगामा किया, जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। उसके बाद सेना ने अपना मोर्चा संभाला, सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में शाम तक कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, जिसके बाद सुबह से वहां आधा दर्जन जेसीबी बुलाई गई और नदी का जो पानी का रुख है उसे बदला जा रहा है और वहां जो जगह बचेगी उसके पानी को खाली कराया जाएगा। पानी खाली करा के जगह खुदाई होगी, उसके बाद बॉडी रिकवर होने की संभावना है। क्योंकि पानी का बहाव है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां कभी खनन हुआ था, जो खनन से वो गड्ढे बने थे और पत्थरों के जो चूरा था, तो खनन की स्लेब बनाने के लिए जो ट्रैक्टरों को निकालने के लिए जो पत्थरों का चूरा डाला जाता था, वो पानी के बहाव में उस अंदर पहुंच गया है, जिससे कि बॉडियां उसमें दब गई हैं। ये आशंका जताई जा रही है। लगातार सेना के जो जवान हैं वो लगातार ऑक्सीजन लगाकर, उस सिलेंडर लगाकर उस जगह पर पहुंचे हैं। अंदर तक उन्होंने अंदर तक उसका निरीक्षण किया है, उसके बाद ये पानी का रुख बदला जा रहा है। जी ब्रिज किशोर, जिस तरह से वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि बहाव वहां पर बहुत तेज है, लेकिन गोताखोरों की टीम की ओर से क्या कुछ और भी बताया जा रहा है कि वक्त और कितना लग सकता है? देखिए, जिस तरह से लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है, गोताखोरों ने प्रयास किया। इसके बाद आसपास के जो एरिया था उसे खंगाला गया। कहीं भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बॉडियां थी वो नहीं मिली। उसके बाद जब सेना ने मोर्चा संभाला तो स्थानीय सूत्रों और सेना के सूत्रों की माने तो आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। लेकिन अभी नदी का बहाव है, जो उसे रोकने का लगातार प्रशासन और ग्रामीण भी लगातार साथ दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत ज्यादा डाली जा रही है। कई जेसीबी लगी है, ग्रामीण भी लगे हुए हैं। जब तक पानी का बहाव दूसरी तरफ नहीं जाएगा, वो जगह खाली नहीं होगी, तब तक बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जो बॉडियां हैं वो काफी गहराई में बताई जा रही है, क्योंकि जो
सेना के जो जवान थे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के नीचे उतरे थे, वो काफी गहराई तक गए। उन्होंने जांच की, जिसके बाद सेना ने नदी का बहाव दूसरी तरफ डाइवर्ट किया है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। जी ब्रजकिशोर, एक युवा के इलाजरत भी है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, जो इलाजरत जो घायल था, जिसका इलाज चल रहा है, लगातार जिलाधिकारी मौके पर जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसको बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को बोला गया है, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि पानी में काफी कई घंटे रहा था। वो घंटे के बाद वो निकाला गया, उसे तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, उसके बाद एसएन में एडमिट किया गया है। लगातार जो अधिकारी है पल पल की अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और लगातार उनसे अपडेट पूछा जा रहा है, क्योंकि कई ग्रामीणों में गुस्सा था। पर्यटन मंत्री पहुंचे, राजू भैया पहुंचे, वहां लगातार ग्रामीणों को समझाया गया, क्योंकि स्थानीय शांति पद के खिलाफ वहां नारेबाजी की गई। तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब होने की कल जो स्थिति बनी थी उसे संभालने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आज ग्रामीण रेस्क्यू टीम के साथ लगातार सुबह से मिट्टी डला रहे हैं और रेस्क्यू टीम के साथ लगे हुए हैं और रेस्क्यू अभियान में अब ग्रामीण वहां साथ दे रहे हैं। जी ब्रजकिशोर, अब परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? चूंकि मौके पर परिवार के लोग भी मौजूद होंगे, जिनके जो बच्चे हैं वो इसमें लापता हुए हैं, उनका क्या कहना है? वो किस तरह से अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं? प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, लगातार 48 घंटे हो गए, 48 घंटे से परिजन वहां से नहीं हटे हैं। तो कहीं ना कहीं परिजन अपनों को तलाशने के लिए उनकी आंखें पथरा गई हैं, क्योंकि लगातार वहाँ गमगीन माहौल है। वहां से 100 मीटर की दूरी पर जो 5 लोगों की डेथ हुई थी, उनका दाह संस्कार रात को प्रशासन ने कराया। तो कहीं ना कहीं एक ही गांव के लोग हैं, तो गांव में कहीं ना वज्रपात है। पूरे गांव के लोग वहां लगातार रेस्क्यू अभियान में है। आसपास के गांव के लोग वहां पहुंच गए हैं। परिजनों का इस समय बुरा हाल है, पूरे गांव में गमगीन माहौल है, क्योंकि एक ही गांव से इतने लोगों के डूबने से कहीं ना कहीं वहां की स्थिति बिगड़ी है। लेकिन प्रशासन लगातार, जो अधिकारी हैं, लगातार ग्रामीणों को आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाएगा और जो बॉडियां हैं उन्हें जल्दी रिकवर किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजकिशोर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। मुख्यमंत्री भी इस खबर पर संज्ञान बनाए हुए हैं और लगातार प्रशासन की ओर से, गोताखोरों की टीम की ओर से यहाँ पर तमाम तरीके की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी भी 7 लोग लापता हैं। पिछले 48 घंटों से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई टीमों की मौजूदगी है, लेकिन अभी भी कुछ भी सुराग नहीं मिल पा रहा है कि जो 7 लोग लापता है, नदी में डूबे हैं, वो आखिर किस कदर, किस किनारे लगे हैं, कहां पर हैं, कुछ भी अभी सुराग नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जेसीबी से भी अब यहाँ पर अलग ही एक जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जेसीबी भी यहाँ पर खुदाई कर रही है ताकि कुछ पानी का जो बहाव है उसको कम किया जा सके। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कितना जल्दी सफल बनाया जाता है।